बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। मुंबई में 100 साल पुरानी इमारत गिर पड़ी, 20 हलाक। बीएमसी ने पहले ही खबरदार कर दिया था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फ्लाइट्स के लिए हवाई सरहदें खोल दी, एयर इंडिया को मिली राहत। ऑयल टैंकर की जब्ती का बदला लिया जाएगा, खामनाई का खिताब। कहा बरतानिया की हरकत समंदरी लूट है। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर ट्रंप का बयान रद्द कर दिया। कहा अमेरिका ने इत्तेहादियों को हथियार बेचकर मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला दिया। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने इसराइल को 2 F-35 फाइटर जेट्स दिए। ईरान की खिलाफ वर्जियां संगीन नहीं है, फेडरिका मोगेरिनी का बयान। नेतन्याहू ने कहा क्या न्यूक्लियर मिसाइल यूरोप में गिरने तक सोते रहोगे। यमन बहरान हल करने की कोशिशें, यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे सना पहुंचे, हुदैदा सीज फायर पर बातचीत। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकार ने फलस्तीनी बच्चे को रौंद दिया। बढ़ते हुए वाकयात पर इस्राएली हुकूमत खामोश। साइप्रस के करीब ड्रिलिंग पर यूरोप ने लगाई तुर्की पर पाबंदियां, अंकारा ने कहा खोज जारी रहेगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि बरतानिया की तरफ से ईरानी ऑयल टैंकर को जब्त करने का बदला लिया जाएगा। खामनाई ने टेलीविजन पर पेश होते हुए ऑयल टैंकर की जब्ती को समंदरी लूट करार दिया और कहा कि इंशाअल्लाह इस्लामी जमहूरिया ईरान इस शैतानियत को नजरअंदाज नहीं करेगा और इसका जवाब देगा। ईरान के इस ऑयल टैंकर को जिब्राल्टर में पकड़ा गया था, जिस पर 2.1 मिलियन बैरल तेल ले जाया जा रहा था। कहा गया कि यह तेल सीरिया जाया जा रहा था। बरतानिया के ओहदेदारों ने कहा कि इस सप्लाई के जरिए सीरिया के बारे में यूरोप की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को तोड़ा जा रहा था। यूरोपीय यूनियन ने 2011 की सीरिया जंग के शुरू के दिनों में यह पाबंदी लगाई थी। इस दौरान बरतानिया के वजीर खारजा जेरेमी हंट ने कहा कि अगर ईरान यह जमानत दे कि इस जहाज के जरिए पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही थी तो इस जहाज को छुड़ाने में मदद दी जा सकती है। खामनाई ने 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से यूरोपीय मुल्कों के रवैये की भी मजम्मत की। सुप्रीम लीडर ने कहा कि जहां तक हमारे और यूरोपीय मुल्कों के बीच का मामला है, असल मसला इन मुल्कों का घमंड है। ईरान ने न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बातचीत के लिए ट्रंप के ताजा बयान को रद्द कर दिया और इल्जाम लगाया कि अमेरिका खलीज में अपने इत्तेहादियों को हथियार बेचते हुए मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला रहा है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने एनबीसी न्यूज पर पेश किए गए एक इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ उसी वक्त बातचीत कर सकता है जब ईरान के खिलाफ लगाई गई मौशी पाबंदियां बर्खास्त की जाएं। जवाद जरीफ यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी सऊदी अरब और यूएई मिडिल ईस्ट में बहरान के लिए और बदअमनी या बेचैनी के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बातचीत करना चाहते हैं तो हमें खित्ते में बेचे जाने वाले हथियारों के बारे में भी बातचीत करनी चाहिए। जवाद जरीफ ने कहा कि पिछले साल ईरान ने अपनी फौज पर $16 बिलियन खर्च किए। हमारी आबादी 82 मिलियन की है, यूएई की आबादी 1 मिलियन की है, लेकिन यूएई ने $22 बिलियन खर्च किए जो
ایران کے فوجی خرچ سے $6 بلین زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی آبادی ایران کی آبادی سے آدھی ہے، لیکن سعودی عرب نے اپنی فوج پر $67 بلین خرچ کیے، جو ایران کے خرچ سے $51 بلین زیادہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر رقم امریکی ہتھیاروں کی خریدی پر خرچ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے یہ ہتھیار ہمارے خطے میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا خطہ کسی بھی وقت دھماکے سے پھٹ سکتا ہے۔ جواز ظریف نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اطراف موجود کٹر لوگ جنگ شروع کرانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ جواز ظریف نے کہا کہ لوگ جانتے ہیں کہ ایران ایک بڑا اور قابل فخر ملک ہے، ہم فوجی حملے کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگرینی نے کہا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے والے ملک ایران کی طرف سے بعض شرطوں کو توڑنے کے معاملے کو سنگین خلاف ورزی نہیں سمجھتے۔ موگرینی نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب ایٹامک آرگنائزیشن IAEA نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی کے معاملے میں 3.67% کی حد پار کی ہے۔ موگرینی نے کہا کہ ہم ایران سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹے اور پوری طرح سے اس سمجھوتے پر عمل کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ یورپی یونین شاید اس وقت تک سوتی رہے گی جب تک ایران کا نیوکلیئر میزائل یورپ کی زمین پر نہیں گرے گا۔ نتنیاہو نے یورپی وزیروں کی ایک میٹنگ کے بعد یہ بیان جاری کیا۔ اس میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ ایران کی طرف سے نیوکلیئر سمجھوتے کی خلاف ورزیاں زیادہ سنگین نہیں ہیں۔ یورپی ملکوں کے اس بیان سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کافی ناراض ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مجھے 1930 کے دہے میں یورپی ملکوں کی خوشامد کی یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی کوئی اپنا منہ ریت میں دبا کر رکھتا تھا اور آنے والے خطرے کو نہیں دیکھتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانا چاہیے۔ نتنیاہو ایران نیوکلیئر ڈیل کے کٹر مخالف تھے۔ ان کا الزام ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ ایران نے اس الزام کو ایک مذاق قرار دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے امریکہ کی طرف سے جواز ظریف پر لگائی گئی پابندیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نائب ترجمان فرحان حق نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارے کی تشویش سے امریکی حکومت کو واقف کرایا گیا ہے۔ جواز ظریف فی الحال ایران کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے یونائیٹڈ نیشنز کے ایک پروگرام میں حصہ لینے کے لیے یورپ میں ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گرفٹس یمن بحران کو حل کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں صنعاء پہنچے۔ یمن کے الحوثیوں اور سعودی عرب کی تائید رکھنے والی ہادی حکومت کے نمائندوں کے بیچ حدیدہ میں سیز فائر اور حدیدہ سے فوجیں ہٹانے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں نے سیز فائر اور تناؤ کم کرنے کے لیے ایک میکینزم اور بعض قدم اٹھانے سے اتفاق کیا ہے۔ فروری کے بعد سے یہ اس طرح کی پہلی میٹنگ ہے۔ مارٹن گرفٹس نے اس موقع پر کہا کہ انہوں نے پیر کو جدہ میں سعودی عرب کے وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان کے ساتھ ایک کارآمد میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ خالد کے ساتھ اس بارے میں بات چیت ہوئی کہ یمن میں کس طرح تناؤ کم کیا جائے اور کیسے سویڈن سمجھوتے پر عمل کیا جائے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے حدیدہ میں سیز فائر کے لیے اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی اور اس کی مدت 15 جنوری 2020 تک بڑھائی گئی۔ سیکیورٹی کونسل نے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے کہا ہے کہ حدیدہ میں آبزرورز کو تعینات کرنے کا عمل تیز کیا جائے۔ یمن کے الحوثیوں نے سعودی عرب کے اسیر صوبے میں کنگ خالد ایئر بیس پر تازہ ڈرون حملہ کیا۔ المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے یہ بات بتائی۔ یہ حملہ خمیس مشہد ٹاؤن کے قریب پیر کو کیا گیا۔ الحوثیوں کی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے کہا کہ اس ڈرون نے ٹھیک اپنے ٹارگٹ پر وار کیا۔ اسیر کے علاوہ نجران اور جیزان میں بھی لڑائی کی خبریں مل رہی ہیں۔ اس دوران الحوثیوں کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا کہ وہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک سعودی عرب کی طرف سے تھوپی گئی جنگ ختم نہیں ہوتی اور یمن کی ناکہ بندی نہیں ہٹائی جاتی۔ سیریا کے ادلیب اور آس پاس کے علاقوں میں سرکاری فوج کے تازہ ہوائی حملوں میں 9 سویلینز ہلاک ہو گئے۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے یہ بات بتائی۔ ادلیب صوبے کے مرات النعمان ٹاؤن میں کیے گئے اس حملے میں 3 بچے بھی ہلاک ہوئے۔ رشیا اور سیریا کی فوجوں نے کچھ مہینے پہلے ادلیب میں بچے کچھ ملیٹنٹس کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا تھا اور ایسا الزام لگایا تھا کہ ان ملیٹنٹس نے ترکی اور رشیا کی مدد سے پچھلے سال ہونے والے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس دوران سیریا کے ایک کیمپ سے جہاں آئیس ملیٹنٹس کے فائٹرز کے خاندان رہتے ہیں ایک ویڈیو جاری کیا گیا جس میں سینکڑوں لوگوں کو آئیس کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں عورتوں اور بچوں کو آئیسس کے جھنڈے لہراتے ہوئے اور باقیہ کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। मुंबई में 100 साल पुरानी इमारत गिर पड़ी, 20 हलाक। बीएमसी ने पहले ही खबरदार कर दिया था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फ्लाइट्स के लिए हवाई सरहदें खोल दी, एयर इंडिया को मिली राहत। ऑयल टैंकर की जब्ती का बदला लिया जाएगा, खामनाई का खिताब। कहा बरतानिया की हरकत समंदरी लूट है। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर ट्रंप का बयान रद्द कर दिया। कहा अमेरिका ने इत्तेहादियों को हथियार बेचकर मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला दिया। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने इसराइल को 2 F-35 फाइटर जेट्स दिए। ईरान की खिलाफ वर्जियां संगीन नहीं है, फेडरिका मोगेरिनी का बयान। नेतन्याहू ने कहा क्या न्यूक्लियर मिसाइल यूरोप में गिरने तक सोते रहोगे। यमन बहरान हल करने की कोशिशें, यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे सना पहुंचे, हुदैदा सीज फायर पर बातचीत। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकार ने फलस्तीनी बच्चे को रौंद दिया। बढ़ते हुए वाकयात पर इस्राएली हुकूमत खामोश। साइप्रस के करीब ड्रिलिंग पर यूरोप ने लगाई तुर्की पर पाबंदियां। अंकारा ने कहा खोज जारी रहेगी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को एक इसराइली यहूदी आबादकार ने मगरबी किनारे में एक फलस्तीनी बच्चे को रौंद दिया। यह वाकया हेब्रोन या अल खलील शहर के करीब पेश आया, जिसमें 7 साला बच्चा तारिक ज़बानिया जान बहक हो गया। यह बच्चा पीर की रात साइकिल चला रहा था जब एक यहूदी आबादकार ने उसे टक्कर दे दी और भाग गया। फलस्तीनियों के खिलाफ इस तरह के वाकयात में काफी इजाफा हुआ है और ज्यादातर मामलात में इसराइली ओहदेदार छानबीन नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने फरवरी में फलस्तीनियों के खिलाफ इस तरह के हमलों की मजम्मत की थी। इसराइली फौज ने एक शहीद फलस्तीनी की बेवा को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। कहा गया कि एक इसराइली कार्रवाई में जांबाग इब्राहिम अकारी की बेवा को गिरफ्तार करके एक जेल में रखा गया और ऐसी खबरें भी है कि उनके साथ टॉर्चर किया गया। इसराइल ने मजीद 2 F-35 फाइटर जेट्स अमेरिका से हासिल किए हैं। इस तरह इसराइल के पास ऐसे जहाजों की तादाद बढ़कर 16 हो गई। इसराइल की फौज ने फेसबुक पर यह ऐलान किया। फेसबुक के पोस्ट में कहा गया कि इससे इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई फौजी पार्टनरशिप का इजहार होता है। इसराइल इस तरह के फाइटर जेट्स रखने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क है। यह डिलीवरी ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच हुई है। अफगानिस्तान के कंधार में सड़क के किनारे एक बम धमाके में 11 लोग हलाक हो गए। इस धमाके में कम से कम 35 लोग जख्मी भी हुए। इस धमाके में एक दरगाह जाने वाले जायरीन को निशाना बनाया गया। बुरी तरह जख्मियों में 22 बच्चे और 8 औरतें शामिल है। ओहदेदारों ने बताया कि ये लोग एक सहाबी रसूल के मजार की जियारत के लिए जा रहे थे। अफगानिस्तान में हालिया दिनों में खून खराबे के वाकयात में इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ इतवार और पीर को 24 घंटों के दौरान 70 से ज्यादा लोग अलग अलग वाकयात में हलाक हुए।
यूरोपीय यूनियन ने साइप्रस के साहिल के करीब तेल और गैस की खोज के लिए तुर्की की तरफ से ड्रिलिंग पर तुर्की के खिलाफ बास पाबंदियां लगाई हैं। तुर्की ने कहा है कि ये पाबंदियां जानिबदाराना है। यूरोपीय यूनियन ने बहिरे रोम या मेडिटेरियन सी में तुर्की की ऐसी सरगर्मियों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। हालांकि तुर्की को कई बार इस सिलसिले में वार्निंग दी गई थी। पिछले महीने ग्रीस और साइप्रस ने यूरोपीय यूनियन से कहा था कि वो तुर्की के खिलाफ कार्रवाई करे। इस दौरान तुर्की ने कहा है कि यूरोपीय मुल्कों की पाबंदियों की वजह से वो तेल और गैस की अपनी खोज खत्म नहीं करेगा। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल दुनिया भर में 881 मिलियन से ज्यादा लोग भूख के मसले से दो चार हुए और मुसलसल तीसरे साल भूखे लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के चीफ डेविड बेस्ली ने कहा कि हम 2030 तक भी भूख को खत्म करने का मकसद हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने सिविलियन जहाजों की ट्रैफिक के लिए अपनी हवाई सरहदें खोल दी हैं और हिंदुस्तान जल्द ही इन रास्तों से अपनी फ्लाइट शुरू करेगा। पाकिस्तान ने बालाकोट हमलों के बाद फरवरी में हिंदुस्तानी फ्लाइट्स के लिए अपनी हवाई सरहदें बंद कर दी थीं। पाकिस्तान के इस कदम से एयर इंडिया को राहत मिली है, जिसे पाकिस्तान की पाबंदियों की वजह से तकरीबन 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की हवाई हदूद बंद होने की वजह से एयर इंडिया को दूसरे और लंबे रास्तों से जाना पड़ रहा था। ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान ने पीर को सुबह 12:41 से अपनी हवाई सरहदें खोल दी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल बीएस धानू ने कहा है कि एयरफोर्स कारगिल जैसी लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार है। 20 जुलाई को कारगिल की लड़ाई की सालगिरह से पहले एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि 26 फरवरी के बालाकोट हमलों के जरिए हमने दिखा दिया है कि एयरफोर्स ऐसे हमले करने के लायक है। मुंबई में एक पुरानी इमारत गिरने के हादसे में कोई 20 लोग जाँ बहक हुए। इस इमारत में 10 से 12 खानदान फंस कर रह गए। मकामी लोगों की मदद से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया जिसमें कई लोगों को बचाया गया। शुरुआती खबरों में कहा गया कि ये 4 मंजिला इमारत जिसका नाम केसर बाई बिल्डिंग था, डोंगरी में वाक़ है। बीएमसी ने महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को इस इमारत की मखदूश हालत के बारे में पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी। 7 अगस्त 2017 को यह वार्निंग जारी की गई थी और कहा गया था कि उसे जल्द से जल्द गिरा देना चाहिए। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने तहकीकात का हुक्म दिया है। यह बिल्डिंग तकरीबन 100 साल पुरानी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बचाव सरगर्मियों पर फिलहाल तवज्जो दी जा रही है और इमारत गिरने की वजह मालूम होने के बाद मुआवजे के बारे में फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मेरी हमदर्दियां मुतासर खानदानों के साथ हैं। महाराष्ट्र हुकूमत, एनडीआरएफ और मकामी ओहदेदार रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस ने मकामी लोगों से कहा है कि वो इमारत से दूर रहें। बताया गया कि केसरबाई बिल्डिंग के करीब इस्माइल हबीब बिल्डिंग को भी खाली किया गया है जो हिल रही थी। बीएमसी ने इमामबाड़ा म्यूनिसिपल सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में एक शेल्टर होम कायम किया है जहां मुतासरा लोगों को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बागी अरकान असेंबली के केस में अपना फैसला महफूज कर दिया है। यह फैसला अब 4 शंबे को सुनाया जाएगा। कर्नाटक में कुमारस्वामी हुकूमत जुमेरात को एतमाद का वोट हासिल करने वाली है। यह फैसला 4 शंबे को 10:30 बजे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मुंबई में 100 साल पुरानी इमारत गिर पड़ी, 20 हलाक। बीएमसी ने पहले ही खबरदार कर दिया था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फ्लाइट्स के लिए हवाई सरहदें खोल दी, एयर इंडिया को मिली राहत। ऑयल टैंकर की जब्ती का बदला लिया जाएगा, खामनाई का खिताब। कहा बरतानिया की हरकत समंदरी लूट है। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर ट्रंप का बयान रद्द कर दिया। कहा अमेरिका ने इत्तेहादियों को हथियार बेचकर मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला दिया। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने इस्राएल को 2 F-35 फाइटर जेट्स दिए।
ایران کی خلاف ورزیاں سنگین نہیں ہیں، فیڈریکا موگیرینی کا بیان۔ نتن یاہو نے کہا کیا نیوکلیئر میزائل یورپ میں گرنے تک سوتے رہو گے؟ یمن بحران حل کرنے کی کوششیں، یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے صنعا پہنچے، حدیدہ سیز فائر پر بات چیت۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کار نے فلسطینی بچے کو رون دیا، بڑھتے ہوئے واقعات پر اسرائیلی حکومت خاموش۔ سائپرس کے قریب ڈرلنگ پر یورپ نے لگائی ترکی پر پابندیاں، انقرہ نے کہا کھوج جاری رہے گی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔